यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हे गणपति देवता, आप देवताओं के देवता हैं, अग्रगण्य हैं, अग्रज हैं। आप विवेक हैं। माता ने आपको 36 तत्वों में एक तत्व के रूप में बनाया है और वह भी चेतन तत्व के रूप में बनाया है। जितने हमारे देवता हैं वे इसी चेतन तत्व को सिद्ध करके माता के चेतन धारा में प्रवेश करके ही देवता का स्तर प्राप्त किए हैं। प्रकृति में जो कुछ भी बन रही है, जो कुछ प्रकृति का परिष्कार हो रहा है, जो भी आवश्यक है, उसके प्रत्येक अणु से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक की सारी क्रियाओं का आपके देख रेख में संचालन होता है। आप की माता एक ऐसी व्यवस्था, स्वचालित शैली की एक ऐसा व्यवस्था दी है कि पूरा जो जीवन का आधार, सारा जीव जंतु जितना मनुष्य है, सबको डायरेक्ट संपर्क बनाकर और पूरे ब्रह्मांडीय एकत्व में अपने शरीर के अंदर चला रही है, चल रही है। यह पूरा प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड आपके माता का तन है और उस माता के तन में ये सारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सारे तत्व हैं और उस तन के अंतर्गत की सारी क्रियाएं ये चल रही हैं। मनुष्य के भीतर भी, जीव के भीतर भी, जो हमारे भीतर सेल है, अनेक कोशिकाएं हैं और प्रत्येक कोशिकाएं अपने आप में एक इकाई हैं। उसी के संग से हम बनते हैं, जीवन बनता है, मनुष्य बनता है। प्रत्येक कोशिकाओं के साथ आपका लगाव है, प्रत्येक कोशिकाओं की चेतना के रूप में आप वर्तमान हैं। ऐसी परिस्थिति में आपका कार्य क्षेत्र व्यापक है, विशाल है। आप हर हालत में आप ही उपयुक्त जगह हैं अपने कष्ट को बताने का, कष्ट के समाधान के लिए प्रार्थना करने का। इसलिए मैं हमेशा आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप इस सृष्टि के निर्माण की कला में मनुष्य के जीवन जीने की कला को फिर से स्थापित करने के लिए, मनुष्य के भीतर इस भाव को बनाने के लिए कुछ ऐसा उपाय करिए ताकि मनुष्य समीक्षा करने लगे कि हम कौन हैं, कैसे पृथ्वी पर आए हैं, पृथ्वी पर आने के बाद हमारी भूमिकाएं, हमारे पूर्वजों की भूमिकाएं क्या थी। हम आत्म तत्व में रहते हैं, हम सूक्ष्म तत्व ही हमारा मुख्य तत्व है। हम जब रूप बदलते हैं, हम जीवन भर जीवन जीते हैं, अब जो कर्म करते हैं उसके अनुसार अगले कर्म में भी रूप धारण करके हमको उसको भरना, उसके अनुसार हमको चलना पड़ता है। हम परिष्कार में चल रहे हैं। माता के द्वारा आप लोगों के देहानी देवताओं के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और इन सारी बातों को अगर ये समझने लगेगा और ये परिष्कार की, अपने बीमार होने की जो कारक तत्वों को समझने की कोशिश करने लगेगा, सोचने की कोशिश करने लगेगा, तो ऐसी स्थितियां हैं हमारे भीतर ही कि जो स्वस्थ बनाने के लिए उसे प्रेरित कर देगी, उसे खान पान को फिर से सुनिश्चित कर देगी। अब रही बात कि स्वाद पर आधारित जो सभ्य जीवन के बाद जो स्वाद पर आधारित
खान पान रहन सहन बनी, जिससे हमारे मनुष्य बहुत ही उन्नत किस्म का अपने को बनाया। स्वाद में सारा कुछ छिपा हुआ है, भोजन में ही सारा कुछ छिपा हुआ है। भोजन की जो करने की जो शैली है, भोजन से मनुष्य को बुद्धिमान चेतन सारा बनाने की जो प्रक्रिया है, भोजन के जो स्वाद में है। जैसे कि स्वाद में कहा गया है कि जो नमक जो है घृणा पैदा करती है और खट्टा जो है द्वेष इत्यादि पैदा करता है। ज़्यादा खट्टा खाने वाले, ज़्यादा नमकीन खाने वाले थोड़ा सा इससे ईर्ष्या द्वेष में रहते हैं, घृणा के भी द्वेष में भाव में रहते हैं। इसी तरह से काषाय में स्थिरता है, काषाय तत्व से जो कम्पैक्टनेस है, काषाय तत्व में जो स्मृति है, धृति है, हमारा मस्तिष्क की सारी क्रियाकलाप है। कटु तत्व में, कटु स्वाद वाले पदार्थों में हमारी अग्नि का है जो ट्रांसफॉर्मिंग पावर है, हमारे शरीर को बनाने में बहुत अच्छी भूमिका अदा करते हैं। मधुर पदार्थ से हमारा तन बनता है, हमारा घर बनता है। इसी पर ये तिक्त कटु से ये सारे पदार्थ से बने सूक्ष्म शरीर निवास करता है। ऐसी स्थिति में हे गणपति देवता, आप इन सारे समझदारियों को भीतर से विकसित करने के लिए कोई अगर उपाय है तो मनुष्य मानव जीवन में थोड़ा सा ही कृपा कर दीजिए। ये संकट की घड़ी में हम लोग गुजर रहे हैं, आप की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। आप विघ्न विनाशक भी हैं, इसलिए आप इस काम को कर सकते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है, आप जरूर हमारी कृपा प्रार्थना को सुने। सबकी ओर से मैं आपको प्रार्थना करता हूँ। बहुत सारे लोग भी प्रार्थना कर रहे होंगे, अपने को स्वस्थ आपको से प्रार्थना करते हैं और हमेशा सब कार्यक्रम में, सब व्यवस्था में आपका पहले पूजा करते हैं। इसलिए थोड़ा सा आपका भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि मनुष्य की मांगने की जो शैली है, भले मनुष्य को समझ में नहीं आए कि हम कैसे मांग रहे हैं, लेकिन आप तो उसके भाव को जरूर पहचानते हैं। इसलिए आप उसको स्वस्थ बनाने का, चेतन बनाने का, बुद्धि उचित चेतन अहंकार और विवेक तक जाने की प्रेरणा दें। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद का उपासक हूँ। आयुर्वेद हमारे जीवन जीने की कला है, साथ ही हमारे पूरी प्रकृति के साथ जुड़कर चलने की भी वो कला है। प्रकृति के साथ हमारा एकत्व का संबंध है। हम ब्रह्मांडीय सूक्ष्म और स्थूल तत्वों से बनी माता के शरीर के अंग हैं और उन सारे तत्वों से हमारा निर्माण होता है। और वही सारे तत्व जब हमारे पास नहीं आ पाते हैं, जब हम अपने खान पान रहन सहन में सारे तत्वों का समावेश नहीं करते हैं, तो हम बीमार हो जाते हैं। हम प्रकृति के साथ एकत्व स्थापित करके नहीं चलते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए मुझे प्रेरणा होती है कि हम अनुभूत आहार विहार पर, जो स्वाद पर आधारित या जो प्रभाव से कार्य करने वाली जो भोजन इत्यादि की जो पहले व्यवस्था की गई थी, उस पर हम लोग थोड़ा सा विचार करें और इस भोजन में को हम अगर शामिल कर भी लेते हैं, इस विज्ञान को भी अगर हम शामिल कर देते हैं, तो कहीं बाधा नहीं है स्वाद पर आधारित इसको चेंज करने के लिए। हम जो भी खाते हैं, अगर स्वाद पर आधारित उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो ये प्रोटीन विटामिन इत्यादि के आधार पर भी हम खाएंगे और स्वाद के आधार पर खाएंगे, तो स्वस्थता, खूबसूरत और बढ़िया स्वस्थता मिल सकती है। क्योंकि हमको जानकारी रहेगा कि हमारे भीतर क्या कमी होती है तो क्या हो जाता है। इस कार्यक्रम के तहत हम शरीर के भीतर मैंने रोग की बात चल रही की पर कुछ बात कर रहे थे। लीवर और पित्ताशय और यकृत यानी लीवर और गॉल ब्लैडर हमारे
पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अगली कड़ी में हम बात किए थे। तो ये हमारे शरीर की अग्नि का जो स्रोत है और पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें यही है हमारा, और ट्रांसफॉर्मिंग पावर है। हम जो खाते हैं हमारा शरीर को यही शरीर में यही बदलने लायक बनाता है, जिससे वायु जो है जब यथास्थान अरेंज करता है, यथास्थान उसको ले जाके बनाता है। इस लीवर और गॉल ब्लैडर में जो बीमारियां होती है वो हमारे खान पान और रहन सहन के गड़बड़ी से होता है। अधिक मधुर पदार्थ खाने वाले को लीवर के दोष होते हैं। अधिक तेल खाने वाले को, फैट खाने वाले को लीवर में विकृति होती है। यही कारण है कि हमारे यहाँ भारतवर्ष, हमारे यहाँ आयुर्वेद में तेल खाने से मना किया गया है और लगाने से माने उसको लाभ की बात की गई है। तेल मर्दन चिकित्सा ही एक अलग से खंड है। यहाँ ओलिएशन शब्द हम जिस यंत्र में आप तेल मोबिल डालकर उसको संचालित करते हैं, उसको फ्री करते हैं, उसको चलने की बाधा को मिटाते हैं, उसी तरह से हमारे रोमकूप के माध्यम से तेल जो आता है वो भ्राजक पित्त के द्वारा पच कर आता है और उससे जो शरीर में ताकत मिलती है वो लीवर को भी खराब नहीं करता और उससे लीवर को बनाने में भी मदद मिलती है। आज बहुत सारे ऐसे रोग लीवर के हो गए हैं जो पूरे लीवर के जीवन को ही खत्म कर रहे हैं। लीवर हमारे इंडोक्राइन ग्रंथियों का भी एक हिस्सा है और लीवर हमारा थर्मल पावर, बिजली बनाने का भी एक बनाता है। पूरे शरीर को संचालित करने का, पूरे अंग को संचालित करने का उसके पास उसकी क्षमता है। और उसको जब हम अच्छे ढंग से खान पान रहन जो है ये फास्ट फूड और ये अधिक कटु इत्यादि, अधिक एसिड इत्यादि देते हैं तो उसमें कई तरह के फाइब्रोसिस हो जाते हैं। उसको उसमें उसके सड़ने गलने की उसमें बीमारियां हो जाती है। सूजन तो लगभग 99% लोगों का लीवर आज के डेट में सूझ गया है। हिपाटोमेगाली के नाम से कहलाता है, इन्फ्लामेटरी डिजीज में वो है। तो हम इस पर अगर विचार करें, खान पान रहन सहन पर विचार करें तो हम लीवर को ठीक से करेक्ट कर सकते हैं। फैट और मैदा इत्यादि का सामान, तला छना सामान अगर हम खाते हैं तो हमारा लीवर कमज़ोर होता है और पित्ताशय को पित्त बनाने की भी मटेरियल नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में हम कटुत्व मिर्चा, गोलकी का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन शैली चेंज कर दें। जिस शैली से हम एसिड इत्यादि डालकर उसको खाते हैं वैसा खाना अगर बंद कर दें तो लीवर ठीक हो जाएगा। लीवर के ठीक हो जाने से कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है, पेट में वायु बनना ठीक हो जाता है, प्रसन्नता आ जाती है, पूरे शरीर के संचालन में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि बिजली वही बनाता है, रक्त कण भी वही बनाता है, खून की भी कमी मिट जाती है, बहुत सारी बीमारियों का व्यवस्था बन जाता है। हमारा जो बनावट से संबंधित जितनी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज इत्यादि, वह भी धीरे धीरे लीवर के ठीक हो जाने से ठीक हो जाता है और लीवर फिर से नया बनता है। लीवर का मटेरियल जो है वो मोम वाले पदार्थ से वो लीवर बना हुआ रहता है, इसलिए लीवर फिर से बनाने की जो प्रक्रिया है हमारे आयुर्वेद में, तो लीवर ट्रांसफॉर्म होता है, फिर दोबारा भी लीवर बन जाता है, बिगड़ने के बाद भी लीवर बन जाता है। ऐसी स्थिति में हम खान पान रहन सहन को अगर सुधार लें, थोड़ा सा जो प्रकृति के समय के अनुसार खाएं, प्रकृति के अनुसार चलें, एकत्व और भात रोटी दाल सब्जी जो सिंपल सात्विक भोजन करें। मांसाहार इत्यादि तो आज दवा देकर, हार्मोन देकर मांस को भी विकृत कर दिया गया है। जैव पदार्थ होने के बावजूद भी वो केमिकल से भरपूर हो गया है मांस, मछली, अंडा, मुर्गी। उसका हम अगर त्याग करें और भोजन को सात्विक बनाकर चलें तो लीवर को स्वस्थ बनाने में, गॉल ब्लैडर को पथरी होने से बचाने में बहुत ही मदद मिल सकती है। इस और साग सब्जी, थोड़ा सा जो ग्रीन साग सब्जी को खाने की आदत बढ़ाएं। ग्रीन साग सब्जी में भी आज खतरा है, इतना पेस्टिसाइड ग्रीन साग सब्जी में है, सब में है
कि जो हमारे शरीर को फिर जाकर लीवर को, क्योंकि प्रत्येक पेस्टिसाइड जो है तांबे के तत्व से बनता है। हम प्योर तांबा पेस्टिसाइड के माध्यम से, पेड़ के पौधों के माध्यम से भी लेते हैं। तो बहुत सारा विल्किंसन डिजीज इत्यादि जो आज हमारे साथ है, लीवर का छेद हो जाना, लीवर का पोर्टल खराब हो जाना, ये सारी बीमारियां भी लीवर की हो गई है। और वायरल डिजीज तो हेपेटाइटिस भी है, वो भी 100 में 70-75 आदमी को, वो भी, उससे भी लोग ग्रसित हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हम लीवर को अगर सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे तो जीवन भी बढ़िया जिएंगे, प्रसन्न भी रहेंगे, सारा शरीर का क्रियाशीलता भी बना रहेगा और सब कुछ ठीक रहेगा। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको मैं समर्पित करता हूं और एक थोड़ा सा प्रार्थना करता हूं कि खान पान में संयम अवश्य बरतें और रुखड़ा खाने की कोशिश करें। मुलायम मुलायम खाने से हमारे आंत और लीवर सब को बहुत लाभ नहीं होती है, इसलिए मोटा अनाज खाने की आदत डालें, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद।